सुनाएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। दर्शकों 2025 आने वाला है। नए साल की शुरुआत से ही भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। तो आइए दर्शकों जानते हैं सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार क्या क्या होने वाला है साल 2025 में। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने नानक जी को संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित करवा दिया था। श्री नानक जी भी इस प्रकार की श्राद्ध क्रिया तथा कर्मकांडी साधना का पुरजोर खंडन करते थे, जिसका प्रमाण भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में भी देखने को मिलता है। ये है भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, जिसके पृष्ठ 428 पर मौजूद साखी दूनी चंद क्षत्रिय में लिखा है कि एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए। वहां एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। वह गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरुजी ने कहा, तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। वह तो उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए वहां भोजन ले जा डरना नहीं। तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनी चंद भोजन लेकर वहां गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दुनी चंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे। आपको यह व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनीचंद अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ। दुनीचंद ने घर में आकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माया नर्क का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है, मैं आपके अर्पण करता हूँ। इसे आप जहाँ चाहें लगाएं। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने वह मार्ग बताओ। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि कर्मकांड और पाखंड पूजा को पूर्ण रूप से त्याग कर शास्त्रानुकूल भक्ति अपनाएं। इस वर्तमान समय में शास्त्र अनुकूल साधना व भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है, और इनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके दीक्षित होने वाले सभी भाई व बहन योगी हैं। यहाँ पर किए गए दान से होने वाले भंडारे में जो भक्तजन भोजन ग्रहण करते हैं, उन भक्तों के भोजन प्राप्त करने से दानकर्ता को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस भंडारे में दान केवल वो श्रद्धालु ही दे सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हैं। उन श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान का उनको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। यजमान सहित उनके पितृ व उपस्थित सर्व ब्राह्मणों का उद्धार हो जाता है। जैसा कि विष्णु पुराण के इस लेख से भी स्पष्ट होता है